नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट जैतारण। दोस्तों 9 जुलाई 2022 को जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था ग्राम सेवक का, उसका जो मेंस का पेपर है हम उसके बारे में आंसर की देखेंगे उसकी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिंदी के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है। इसमें हमें ये ध्यान रखना था कि कहीं उपसर्ग का तो प्रयोग नहीं कर रखा है, ओनली प्रत्यय का पूछा है, केवल प्रत्यय का। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन था? तो ये ऑप्शन था हमारा बी, रासायनिक रसायन शब्द, पाश्विक पशु शब्द से बना है, काल्पनिक कल्पना शब्द से बना है। तो इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि बाकी जितने भी है जैसे अपरिग्रह में उपसर्ग हैं, पराधीन में भी उपसर्ग हैं और यहाँ आधिपत्य में भी उपसर्ग है। तो सही आंसर बी होगा। इसमें कोई ओनली प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कहीं पर भी दूसरा उपसर्ग का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वी हैव टेकन अवर ब्रेकफास्ट। इसका सही आंसर होगा हमने नाश्ता कर लिया है, क्योंकि हैव का प्रयोग हो रखा है, इसका मतलब ये वर्तमान काल का है, इसीलिए इसमें सी नहीं होकर डी आंसर सही होगा। ये ध्यान रखना हमें। अगला हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित सामासिक पदों को उनके सामासिक भेद के साथ में सम्मिलित करना था। तो इसमें देखो सब आराम से हम करना पड़ेगा, इसमें मिलान करना था हमें। शताब्दी, अठन्नी और सतसई ये सारे क्या है, संख्यावाची शब्द, तो इनका क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। फिर अगला है नीरव, अनुगुण, अत्याचार, इन सब में उपसर्ग आए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, अविभावी समास हो जाएंगे। अगला है हमारा देखो, लाच्छादित, आनंद में और कनकटा, ये कनकटा शब्द गलत मिसटाइप हो रखा है, ये शब्द आया था कनकटा। और चौथे में हमारे था शुभावसर, नवांकुर और चरम सीमा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, तत्पुरुष और कर्मधारय। तो हमें ध्यान रखना है कर्मधारय की क्या पहचान होती है, कर्मधारय की पहचान होती है विशेषण विशेष्य। तो इसमें विशेषण और विशेष्य कहाँ आ रखा है, तो वो आ रखा है इसमें शुभ अवसर, नव अंकुर और चरम सीमा, ये सारे क्या विशेषण विशेष्य है। तो तीसरे का घ होगा तत्पुरुष समास और चौथे का होगा कर्मधारय समास। ये हमें ध्यान रखना, ये हो जाएगा चौथे का। अगला हमारा क्वेश्चन है, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, तो ये उनको बोलते हैं जिनमें पिता पुत्र या माता पुत्र का संबंध होता है, यानी कि अपने माता के नाम से उनका नाम रखा जाता है या पिता के नाम से। जैसे अंजनी से बना आंजनेय, मार्कंडेय मार्कंड से बना है, और मागध जो शब्द बना वो मगध से बना है। लेकिन ये पौर्वात्य जो शब्द है, इसका अर्थ है जो पूर्व की ओर रहते हैं। तो पौर्वात्य का अर्थ ये किसी संतान संबंधी नहीं है, इसीलिए ये अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय में नहीं आएगा, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। एक पानी का गिलास लाओ वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें क्या है, कारक संबंधी अशुद्धि है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है, यानी कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर अपने हो जाएगा अतिवृष्टि की जो विलोम शब्द होगा वो अनावृष्टि होता है, जबकि यहाँ क्या दे रखा है, बहुवृष्टि दे रखा है, जो कि क्या है, गलत है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा इसमें सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो इसमें सही आंसर है माता के लिए प्रसू, अंबिका और जननी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसमें। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं हमारा, समास के संबंध में असंगत कथन है। जहाँ प्रथम पद निषेधवाचक होता है वहाँ नंच तत्पुरुष समास होता है, सही है। कर्मधारय विशेषण विशेष्य, ये भी सही है। अधिकरण में पेपर आता है, ये भी सही है। तो लास्ट कौन सा आंसर बचा है, डी। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये कथन क्या है, असंगत है। अगला हमारा लेते हैं समुद्र उर्मी। समुद्र उर्मी में सही आंसर कौन सा होगा, तो समुद्र धन उर्मी, इसमें गुण संधि हो रखी है। अब ये हमें ध्यान रखना, उर्मी में ऊ है वो दीर्घ आता है, तो इसका सही आंसर बी होगा, डी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसका 90 का सही आंसर हो गया बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 के मुहावरों की सूची 2 से उनके अर्थ के साथ सम्मिलित करना है। तब हमारे मुहावरे में इनमें हमें देखना है, आँख का नीर डल जाना, दूसरा है अंडे का सहजाता, 99 के फेर में पड़ना और कागजी घोड़े दौड़ाना। तो सबसे पहले देखो कागजी घोड़े दौड़ाना का हो गया व्यर्थ लिखापढ़ी करना। उसके बाद में आँख का नीर डल, 99 का फेर तो धन कमाने में लग जाना, अंडे का सहजादा अनुभवहीन व्यक्ति, और अंतिम जो बचा आँख का नीर डल जाना, उसका होगा निर्लज हो जाना। अगला हमारा क्वेश्चन है, विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। अब विसर्ग संधि किसमें नहीं है, तो इसका सही आंसर देखो, सब में शब्द को पढ़ोगे ना विसर्ग संधि में, तो बिना उच्चारण ही सही शब्द बन जाए तो उसको विसर्ग संधि की पहचान रहती है। अब इसमें हम देखते हैं अवश्यम भावी,
तो यहाँ शब्द म से टूट रहा है और विसर्ग संधि में कहीं म का उल्लेख नहीं है, तो ये हमारे पहले ऑप्शन में पकड़ में आ जाता है कि अवश्यभावी में व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन लेते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द स उपसर्ग से निर्मित हैं। यहाँ ध्यान रखना है जैसे कि हमें स उपसर्गी होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है सदे, सकाम, स अवकाश और सजीव। तो इसमें सब में स उपसर्ग है। बाकी वाले में देखें तो यहाँ सज्जन में क्या है, सद उपसर्ग है, सद्भावना में सद उपसर्ग है, सत उपसर्ग है। और यहाँ पर देखें सद्भाव में सद उपसर्ग है। तो पहला आंसर ही अपना सही होगा इसमें, जिसमें सारे उपसर्ग क्या है, स उपसर्ग हैं। बाकी सब में कहीं ना कहीं सत उपसर्ग आ रखा है, इस बात का हमें ध्यान रखना था। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन आया था, किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अब हमें अशुद्ध शब्द ढूंढना था, तो इसमें बहुत ही अच्छा शब्द आया था, कई बार कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है, पूज्यनीय। ये शब्द क्या है, अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसमें दो प्रत्यय एक साथ लग रखे। इसका सही शब्द क्या होता था, या तो होगा था पूज्य या होगा पूजनीय। तो ये शब्द अशुद्ध है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो गया, बी हो गया इसमें। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें अपना लास्ट ऑप्शन जो दे रखा है डी, इसकी संधि विच्छेद दीर्घ संधि है, स्वधन अंग, तो ये यण संधि का नहीं है, तो सही आंसर हो गया डी। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, गंधसार, मलयज, श्रीखंड उक्त सभी पर्याय हैं। तो गंधसार से हमें पता चल जाता है, ये जो मूल शब्द पहले इसमें आया है गंधसार, गंध किस में आती है, चंदन में खुशबू आती है। ये सारे किसके हैं, ए आंसर हो जाएगा इसका, और चंदन के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वर का विलोम है। उर्वर का विलोम शब्द होता है ऊषर, सही आंसर हो जाएगा डी। अगला हमारा क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म पहचानिए। झंडा, जंगल, सेना और पुत्र, इनके पर्यायवाची में हम देखेंगे तो सेना के जो पर्यायवाची हैं वो गलत दे रखे हैं, क्योंकि इसमें जो शब्द आ रखे हैं अरि, अरि का अर्थ होता है दुश्मन, तो इसीलिए ये सेना का पर्यायवाची नहीं है अरि, इसीलिए इस असंगत युग्म कौन सा हो गया, सी हो गया इसमें। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 18वां क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनना हमें। तो इस शुद्ध वर्तनी वाले में हमें ध्यान रखना था, हमें नंबर नहीं माने चाहिए काउंटिंग के। तो इसका सही आंसर जो था वो था डी था, 51 और 53, ये एकदम सही लिख रखे हैं, बाकी सब में अशुद्धियाँ हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आया था, ये भी लोकोक्तियों से संबंधित था, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो इसका क्या होगा, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं है, जो किधर भी डिगमिंग हो जाता है उसको बोलते हैं। अगला है दाल भात में मूसलचंद, दाल भात में मूसलचंद का होगा व्यर्थ में दखल देने वाला। पहले भीतर तब देवता पितर, तो इसका सही आंसर होगा पेट पूजा सबसे प्रधान। सब धान 22 पंसेरी, तो इस अच्छे बुरे को एक समझना। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो इसका सही आंसर जो था वो था डी। डी के अंदर क्या दे रखा था, डिक्री और हुक्मनामा, ये एकदम सही है। अगला हम लेते हैं, इसमें 21वां क्वेश्चन है, वाक्यांशों की सूची से हमें इनको मिलाना था कि नीचे की ओर लाना या खींचना, इसको क्या बोलते हैं, अपकर्ष। ये इसका अपकर्ष हो गया। जो बिना बुलाए आया हो उसको बोलते हैं अनाहूत, ये अनादूत गलत लिख रखा है, मिस टाइपिंग हो गया है, इसको अनाहूत शब्द हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसको बोलते हैं अभीप्सा। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन था, संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है। तो अनुचित में हमें देखना है कौन सा गलत संधि का नाम दे रखा है यहाँ पे। तो मातृइच्छा में यण संधि सही है, मनश्चिकित्सा में विसर्ग संधि सही है, तल्लीन में व्यंजन संधि सही है, लेकिन स्वागत में दीर्घ संधि नहीं है। स्वागत में कौन सी संधि है, सुधन आगत यण संधि है, स्वागत में यण संधि है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य में हम देखते हैं, वह बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, तो ये गलत है, इसमें विशेषण का सही प्रयोग नहीं कर रखा है। भोपाल में अनेक तालाब हैं, माताजी का मन गदगद हो गया, ये इसमें गदगद है वो अशुद्ध लिख रखा है। समय के साथ शब्द लोप हो जाते हैं, तो शब्द लोप होना ये गलत है, सही योग नहीं कर रखा है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, भोपाल में अनेक तालाब हैं। अगला है, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है। कृति कृति, डीठ और ढीठ, तरणी और तरुणी, और अयस और अयस। तो इसमें हम देखते हैं तो जो डी का आंसर है वो एकदम सही दे रखा है। अयश, अयश का अर्थ होता है अपकीर्ति
और दूसरा ISS का अर्थ होता है लोहा, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये तो थे हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन। बाकी वाले सब्जेक्ट के भी हम बहुत जल्द आपको आंसर की प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।